हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बहुत ही सिंपल और छोटा सा टॉपिक आपके लिए लेके आई हूँ। सो टॉपिक हमारा ये है, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन एनसीईआरटीज एंड सीबीएसई। तो सबसे पहले यहाँ मैं बात करूँगी सीबीएसई की। तो सबसे पहले हम इसका फुल फॉर्म जानते हैं। सीबीएसई का फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। अब ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एक्चुअली क्या है? तो देखिए माय डियर फ्रेंड्स, सारे जो स्कूल्स होते हैं, सारे स्टेट्स में जो स्कूल होते हैं, ठीक है, तो सारे स्टेट्स का अपना एक बोर्ड होता है, ठीक है, एजुकेशनल बोर्ड। जैसे हम एमपी में है, मध्य प्रदेश में है, तो हमारा मध्य प्रदेश बोर्ड है। तो वैसे ही सेंट्रल का यानी कि पूरे ओवरऑल इंडिया में एक बोर्ड बनाया गया है जिसे कहा जाता है सीबीएसई, ठीक है। तो यहाँ पर इसको बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी थी? तो इसको बनाने की ज़रूरत इसीलिए पड़ी थी क्योंकि जो भी पेरेंट्स सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब करते हैं, बेसिकली उन्हें वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसफ़र के वजह से जाना पड़ता है। सो जो उनके बच्चों की एजुकेशन है, ठीक है, उसको इम्पैक्ट ना पड़े, ठीक है। अगर हम यहाँ से यूपी स्टेट में जाते हैं, महाराष्ट्र में जाते हैं, तो अगर हम यूपी बोर्ड से पढ़ रहे हैं, एमपी बोर्ड से पढ़ रहे हैं, तो कुछ डिफरेंसेस, कुछ नुआंसेस देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर हम सीबीएसई बोर्ड से पढ़ रहे हैं तो ये एक पर्टिकुलर वही कैरिकुलम और वही सिलेबस फॉलो करता है ओवरऑल इंडिया में, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो सीबीएसई होता है, तो सीबीएसई स्कूल का एक इम्पॉर्टेंस ये भी है कि यहाँ पर एनसीईआरटीज की जो बुक है वो चलाई जाती है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल आता है एनसीईआरटीज क्या है? तो एनसीईआरटीज का सबसे पहले हम फुल फॉर्म डिस्कस करते हैं। तो फुल फॉर्म है इसका नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है। सो यहाँ पर जो है एनसीईआरटीज, तो एनसीईआरटीज माय डियर फ्रेंड एक ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसे संगठन के रूप में काम करता है जो सीबीएसई का एक बेसिकली हम बोल सकते हैं पब्लिकेशन है, ठीक है। एनसीईआरटीज जो है रूल बनाता है और सीबीएसई जो है उन रूल्स को बेसिकली लागू करता है, ठीक है ना। तो यहाँ एनसीईआरटीज अपनी खुद की पब्लिश की हुई बुक सीबीएसई स्कूल में चलाने की अनुमति देता है। तो आज के डेट में हम देखते हैं कुछ स्कूल्स जो होते हैं एनसीईआरटीज को फॉलो करते हैं, बट कुछ और स्कूल्स जो होते हैं वो एनसीईआरटीज पर बेस्ड कैरिकुलम को फॉलो करते हैं। सो जो एनसीईआरटी बेस्ड कैरिकुलम फॉलो किया जाता है वो पूरा का पूरा एनसीईआरटीज की गाइडलाइन पर चलता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक डिफरेंस इस बारे में हम देखते हैं कि जो एनसीईआरटीज की बुक है और जो एनसीईआरटीज पर बेस्ड बुक है, इनमें क्या डिफरेंस है? तो माय डियर फ्रेंड्स, एक्चुअली जो है एनसीईआरटीज की बुक जो है एनसीईआरटीज ने डिज़ाइन की होती है, ठीक है। इसे काफ़ी ज़्यादा रिसर्च के बाद जो लोग रिसर्च इंटेलेक्चुअल्स हैं इंडिया के बड़े बड़े, उन्होंने डिज़ाइन किया होता है, ठीक है ना। तो एनसीईआरटीज जो है एक मतलब बियॉन्ड ऑब्जेक्शन सिलेबस होता है, ठीक है। यहाँ जो एनसीईआरटीज की बुक आप देखते हैं और कोई अदर पब्लिकेशन की बुक आप देखते हैं, मैं एक मोटा मोटा डिफरेंस आपको बताना चाहूँगी। तो अदर पब्लिकेशंस की बुक में क्या होता है, कुछ एक टॉपिक दिया है, मान लीजिए हिस्ट्री की बुक में औरंगजेब के बारे में दिया है, तो एक पैराग्राफ गिवन होगा, ठीक है, उसमें सारा का सारा आपको कंक्लूजन फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड दिया रहेगा। बट एनसीईआरटीज की जो बुक होती है वो टू द पॉइंट होती है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो उसका एक्सप्लेनेशन है वो टीचर्स के कंधों पर होता है ना, यानी कि टीचर के ऊपर आता है कि वो चीज़ को कितना बेहतर रूप से समझा सकता है। अब यहाँ एनसीईआरटीज की बुक की जो इम्पोर्टेंस है सबसे ज़्यादा हमें समझ में आती है करियर के बेसिस पे, ठीक है। अगर हम अपना सिविल सर्विसेज में करियर बनाना चाहते हैं या फिर नीट की तैयारी भी करना चाहते हैं बेसिकली, या जो भी फील्ड में या कि किसी भी कंपटीशन एग्जाम की अगर हम तैयारी करते हैं तो एनसीईआरटीज बेसिक है। एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगी, रिसेंटली ये गवर्नमेंट एग्जाम हुई थी हमारे यहाँ पे एनटीपीसी की। सो उसमें क्या हुआ था माय डियर फ्रेंड्स, जो क्वेश्चंस थे, ठीक है ना, तो वो क्वेश्चंस एनसीईआरटी से एज इट इज एनसीईआरटीज की लाइन क्वेश्चन पेपर में एज अ क्वेश्चन गिवन हुई थी, ठीक है। बिपिन चंद्रा की एनसीईआरटीज की जो हिस्ट्री के लिए जो बुक थी उसके क्वेश्चन एज इट इज गिवन थे। अब कुछ लोगों ने क्या किया, ये जो न्यू टाइप के कैरिकुलम्स है या ये न्यू टाइप के जो सिलेबस है या बुक्स जो भी आती है मार्केट में उसको पढ़ के गए, यानी कि एनसीईआरटीज को इग्नोर कर दिया, अपनी जो पुरानी बुक्स थी उनको इग्नोर कर दिया। तो यहाँ पर उन्हें देखने मिला एग्जाम के बाद कि जो क्वेश्चंस है वो तो ट्रेडिशनल मेथड से पूछे जा रहे हैं ना। सो यहाँ इम्पॉर्टेंस एनसीईआरटीज की और बढ़ जाती है क्योंकि ये जो बुक्स होती है ये बियॉन्ड ऑब्जेक्शन होती है, सरकारी बुक होती है, ठीक ना। सो इसकी इम्पोर्टेंस यहाँ भी है। अब अगर हम बात करते हैं तो
पेरेंट्स के बहुत सारे क्वेश्चंस ये रहते हैं कि जो अलग अलग पब्लिकेशंस हैं, कुछ कहते हैं कि इंटरनेशनल है, कुछ कहते हैं कि अलग देश से इनका संबंध है तो काफ़ी ज़्यादा यूनिक और काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं। हाँ, डेफिनेटली बेहतर तो हो सकते हैं, बट यहाँ एक NCERTs की बात करूँ तो द्विपक्षीय संस्कृति का आदान प्रदान, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। जो NCERTs का काम है, आप NCERTs को अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो NCERT के वर्क्स में बेसिक मेंशन है कि द्विपक्षीय संस्कृति, यानी जो अलग अलग देश की संस्कृति है उसका आदान प्रदान करने का काम भी हमारे एजुकेशन सिस्टम में NCERTs करती है, ठीक है। तो ये हुई NCERTs की इम्पोर्टेंस, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। तो NCERTs की जो बुक है वो ओवरऑल इंडिया में बेस्ट मानी जाती है, ठीक है। सो आपको यहाँ मुझे लगता है NCERTs की इम्पोर्टेंस पता चली होगी। सो CBSE जो है बेसिक एक बोर्ड की तरह काम करता है। सो CBSE में NCERTs का जो पब्लिकेशन है उसकी बुक जो है लागू की जाती है, ठीक है। सो इसके अलावा अगर आपके CBSE और NCERT से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं, मैं आगे और क्लियर करने की कोशिश करूँगी। बट अगेन आई एम टेलिंग यू दैट CBSE's NCERT बुक, बेसिकली जो NCERTs बुक है, ना कि NCERT बेस्ड बुक, NCERTs की डिज़ाइन की हुई सरकारी पुस्तकें जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आप ऐसे उसे बिल्कुल इग्नोर मत कीजिएगा। सो आई होप यू लाइक माई वीडियो एंड प्लीज़ टेल मी जो भी मैं इसमें सुधार कर सकती हूँ। सो थैंक यू सो मच। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू।